आज की जो मीटिंग है पुराने वार्ड नंबर 16 और नए वार्ड नंबर 18 में रखी गई है। ये वार्ड के ताल्लुक से अभी राहिल हनीफ साहब ने तफसील से यहाँ बात बताई कि यहाँ कैसे लोग रहा करते हैं और एक पढ़ा लिखा तबका इस वार्ड में रहता है। दिखती बात है, जिस तरह का वार्ड है उसी तरह का नुमाइंदा होना चाहिए, क्योंकि नुमाइंदा कारपोरेशन का हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, वो सिर्फ एक नुमाइंदा नहीं होता। वो जिस हिस्से से उसको वोट मिलती है उस हिस्से के लोगों की तर्जुमानी करता है। उसकी जबान जैसी होगी वैसा माना जाएगा कि उस हिस्से के लोगों की है। 25 साल की बात बोलने वाले कारपोरेटर के 25 साल से कारपोरेटर हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कामकाज को लेकर, मगर सिर्फ दावे हैं। करोड़ों के ठेके की बात जरूर करते हैं, जमीन पर मगर नजर आता नहीं। 25 साल से कई 100 महासभा होंगी। मुझे बताओ जो अपने आप को शहरी सतह का लीडर बोलता हो, उसने महासभा में कितनी मर्तबा मुंह खोला। ये अलग बात है कि एक बार मुंह खोले तो मार खा लिए महासभा में, आज तक वीडियो चलते रहती है। लेकिन अवामी मुफाद, और वो भी मुंह खोले थे तो किसी ठेके के मामले में, अवामी मुफाद में कभी भी ना शहर की ना वार्ड की तर्जुमानी किए। राजानगर का वाकया याद है, इसी वार्ड में एक बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली थी, वो भी एमएलए के ही कारपोरेटर थे, सबको पता होगा। ये भी कारपोरेटर थे। महागठबंधन में बुलंद इकबाल भी कारपोरेटर थे। ये वार्ड बुलंद इकबाल का नहीं था, मगर सबूत के साथ वीडियो मौजूद है कि इस राजानगर की बस्ती को वहां के रहने वालों को खरीदी दी जाए। जबरदस्त बहस अगर किसी ने किया था तो बुलंद इकबाल ने किया था राजानगर के सवाल पर। बोलने का मतलब है कि सिर्फ मुंह जोरी, बड़ी बड़ी बात, जबान का लिहाज नहीं, लोगों की बेइज्जती करना। यहां ख्वातीन सुन रही होंगी, ख्वातीन की बेइज्जती करना, गालियां बकना, गंदी गंदी गालियां देना, ये नुमाइंदा हो सकता है? बिलबाग, खुशामतपुरा, राजानगर, बायकल्ला, इन सब बस्तियों का ऐसा नुमाइंदा हो सकता है क्या, जो कभी महासभा में लोगों के लिए कोई बात नहीं बोलते, अपने आप को शहरी सतह का लीडर बताने की कोशिश करते हैं। कभी जन्म दाखिले से लेके किला झोपड़पट्टी का मसला हो या कोई भी मसला हो, कभी नुमाइंदगी नहीं करते। और आंदोलन और तहरीक को कांग्रेस पार्टी के सदर मानते हैं खुद को, और आंदोलन और तहरीक जिनको नहीं समझती कि आंदोलन और तहरीक क्या होती है, गुंडागर्दी करते ऐसे लोगों के साथ जो आंदोलन और तहरीक चला रहे थे। बड़े बड़े रुस्तम जब बोलते हैं, यहां तक के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, रियासत का सीएम, अगर वो भी कोई गलत बात बोलता है तो अवामी गुस्सा या जिसके बारे में बोला गया वो बोला जाता है कि मुंह काला कर देंगे, गोबर मार देंगे, माफी मांग लो। और समझदार आदमी गोबर में पैर नहीं फंसाता, वो आज गोबर में पैर फंसा लिए, अपने आप को बॉस बोलते हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं अता पता नहीं है। ये गली से छुप के निकल, वो गांव में छुप के जा, हमें पकड़वाने का भी कोई शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं भागते रहे, कब तक भागेंगे? अगर बड़े बॉस हो,
बहुत हिम्मत वाले होते तो कानून का सामना करते, अपने आप को कानून के सामने पेश करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने का और भागते फिरने का, और ये अपने आप को स्टेटस पे इस पे लगाने का कि मैं आई एम बॉस। आपकी बॉसियत तो 1.5 महीने में दिख गई। खोखला आदमी है, बुजदिल आदमी है, आजमाया हुआ आदमी है, बिल्कुल बुजदिल आदमी है, कोई हिम्मत नहीं है। कभी महासभा में फिरका परस्तों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही, कभी कौम के लिए खुद को कानून के खिलाफ या धरना आंदोलन करना, ये हिम्मत नहीं है उस आदमी में, बिल्कुल बुजदिल आदमी है, इसीलिए भागता फिर रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की बेइज्जती किया। आपके वार्ड का कारपोरेटर, कांग्रेस का सदस्य, वो भागते फिर रहा है, तो क्या आपको लगता है दूसरे शहरों में इसको क्या लोग समझ रहे हैं? हमको भी फोन आ रहा है कि देखो ये गांव में है, तो हम बोले रहने दो भैया, खिला पिला दो, दुबले बहुत हो गए हैं, हमको पकड़वाने का शौक नहीं है। आज इसलिए ये बात बोली गई कि गुंडागर्दी इस वार्ड का अगर कारपोरेटर करे तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाला वक्त कारपोरेशन इलेक्शन का है, हम यहां पर एक ताकतवर पैनल देंगे, क्योंकि रोटी एक तरफ से पकती रहेंगी तो जल जाएगी, और आपके यहाँ की रोटी तो जल चुकी है, पूरी तरह जल चुकी है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में रोटी पलट दो। एक मजबूत पैनल देंगे हम यहाँ पर। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जली हुई रोटी को पलट दो और नई रोटी पकाओ, ताकि इस वार्ड की नुमाइंदगी हो सके। इस पढ़े लिखे वार्ड में जहाँ शब्बीर सेठ जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने शहर की नुमाइंदगी की हो, ऐसा कोई उम्मीदवार चुनकर आए जो आपके वार्ड के साथ साथ शहरियान की भी नुमाइंदगी करे, और ये माना जाए कि एक पढ़े लिखे वार्ड का नुमाइंदा आया है जो अपने वार्ड के साथ अपने कौम, मिल्लत और शहरियान की भी तर्जुमानी करता है। मैं मौजूदा एमएलए के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, मगर जिस वक्त मैं खड़ा हूं, आज 21 नवंबर है, 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, 1 साल हो चुका है। ये इनकी तकरीर में सिर्फ छछन, दूसरी कोई भी बात, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं बोलेंगे कि मेरी ये जिम्मेदारी थी और मैंने ये काम किया। 2017 में हमारा मुफ्ती साहब से गठबंधन हुआ। ये भी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पिछली किसी मीटिंग में उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ बातें कही थी और एग्रीमेंट भी बना था, और इन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट की कॉपी बताऊंगा। मैं यहां से चैलेंज करता हूं कि आप एग्रीमेंट की कॉपी बताओ। एग्रीमेंट की कॉपी पे शहर के 5 जिम्मेदारों की सिग्नेचर थी, और क्या जिम्मेदारी आपकी थी और क्या जिम्मेदारी हमारी थी ये भी है। आप वो एग्रीमेंट की कॉपी बताओ। ये बात बिल्कुल सच है कि हमने असेंबली लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, हमें 10,000 वोट की नहीं मिली, इलेक्शन की नवैयत अलग हो गई थी। मगर ये भी सच है कि 2019 में जब हम इनके साथ थे तो कितने हजार वोट से चुन के आए थे? कितने हजार से? 39। और जब हम नहीं थे साथ में तो जमीन खिसक गई थी। कितने वोट से चुन के आए? कैसे रो धो के चुन के आए? तो ये बात मत भूलिए, 19 में जब वोटर जो थे उससे 50,000 वोटर 2024 में ज्यादा हो गए, तब भी रो धो के सिर्फ 162 वोट से चुन के आए। चलो बन गए एमएलए, मान लिए एक वोट से भी चुन के आने वाला आदमी एमएलए बनता है, लेकिन हम जब साथ में थे तो क्या हैसियत थी और अभी क्या हैसियत है।
ये भी देखो। और जिन लोगों को ये बोलते हैं कि इन्होंने बड़ी हमको इज्जत दी, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, ये गुरूर और घमंड की बात हर वक्त करते हैं। ये तो इस्लामाबाद वाले, पानी की टाकी वाले 2009 में भी इनका इलेक्शन लड़े, 19 में भी लड़े, 24 में भी लड़े। लड़ने के बाद बोलते हैं कि अब्दुल मालिक को मेयर अगर नहीं बनाता तो भुट्टा भूंज रहे होते। ये अलग बात है कि बेचारों की क्या मजबूरी है, लटके रहते, गालियां भी देते रहते मगर लटके रहते। ये उनकी अलग मजबूरी है, उस पर मुझे जाना नहीं है। मगर कितनी इज्जत दे रहे हैं अपने साथ वालों की, ये भी देख लो। सिर्फ गुरूर और घमंड में बात करना, कोई जिम्मेदारी जो दी गई है एमएलए की, उस पर क्या काम किए उस पर कभी कोई बात नहीं करते। सारी बातें घुमा फिरा के उलझाने वाली बात करते, कॉमेडी करने की बात करते। इलेक्शन के वक्त इन्होंने जो वादे किए, मैनिफेस्टो तो था नहीं, जो वादे किए थे, एक गार्डन का उद्घाटन हुआ था, याद होगा, 5 एकड़ पर गार्डन बन रहा है, 1 साल हो गया। आप बताओ तो सही क्यों नहीं बन रहा गार्डन? सिर्फ यूट्यूब पर आकर बयान देना। 4 मर्तबा बोल दिए कि जन्म दाखिले के मामले में हम कोर्ट जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पर बोल दिए। किसी एक फर्द के वास्ते ये मालेगांव की कोर्ट की चौखट नहीं चढ़े। ये अलग बात है कि 376 वालों के वास्ते जा रहे हैं। और आज जो शहर के हालात हैं, पोक्सो और 376 को लेकर, आज इस मीटिंग में अबुल हैज मुझे बोला कि फूल हार करने की बात है, तो मैं बोला कि एक मासूम बच्ची के साथ जो वाकया हुआ, मुनासिब नहीं लगेगा कि आज की मीटिंग में कोई फूल हार किया जाए। लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग कोर्ट के अंदर तक चले गए। ये कोर्ट के अंदर जाने की बात नहीं होना चाहिए थी। लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, मगर कानून, कोर्ट, इसकी इज्जत, इसका एहतराम अपनी जगह होना चाहिए। आंदोलन, तहरीक चलाना, अपनी बात मनवाना, ये भी जरूरी है, मगर कोर्ट के अहाते तक जाना ये मुनासिब बात नहीं थी। मगर सोचने की बात यह है कि जो लोग अच्छाई और बुराई की बात करते थे, अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ते थे, मैं तो चाहता हूं आने वाले कारपोरेशन में क्या काम किए, इससे अच्छा है अच्छाई और बुराई पे वापिस इलेक्शन लड़ लो। शहरियान को दिख जाएगा कि कोर्ट की चौखट चढ़े तो 376 और पोक्सो वालों से मिले, कोर्ट में मिले तो किसी जन्म दाखिले में परेशान आदमी से नहीं मिले। एक 376 का आरोपी आया था तो उससे बड़ा मिलके कुछ बातें कर रहे थे कि कोई हल निकल जाए, कुछ निकल जाए। किसी जन्म दाखिले वालों की एक बात समझी कि किसी तरीके से उनका हल निकल जाए। इनके लड़के समझता तो कुछ नहीं, मगर वो भी पोक्सो और 376 के लिए कोर्ट में मौजूद रहे। मगर मैंने कभी नहीं देखा इनको कि जो जन्म दाखिले में हजारों लोग कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, किसी एक के लिए मौजूदा एमएलए, उनके घर का कोई फर्द किसी के लिए कोर्ट के अहाते में भी आया हो या उनकी मदद करने की कोशिश की हो, तो क्या हम ये सब नहीं सोचेंगे? 1044 लोगों पे गुना दाखिल हो गया, 700 ख्वातीन है उनके उस केस के अंदर। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की वजह से उनको जेल नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सच है। मगर दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि कल उनको जामीन लेना पड़ेगी, कोर्ट की तारीखों पे हर 15 दिन, महीने में जाना पड़ेगा। क्या ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारे शहर की ख्वातीन कोर्ट कचहरी में सालों परेशान रहे? इन सब के हल के लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो कारपोरेशन में इक्तिदार में आए तो नौकरशाही को काबू में करने की ताकत रखे, ना कि ऐसे गठबंधन की जो फिरका परस्तों से मिलकर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहे हैं। और आज फिरका परस्त वहां इक्तिदार में नहीं है,
तो क्या हाल है मालेगांव का आप समझ लो। सारे बुनियादी मसाइल, सारे बुनियादी कामकाज, जन्म दाखिले से लेके जमीन तक के, किला झोपड़पट्टी से लेकर किसी के प्रॉपर्टी तक के सब का मसले का हल कारपोरेशन में है और मसला बनाया भी वहीं से जाता है। जन्म दाखिला उसकी एक मिसाल है। मैं इससे पहले भी कई मीटिंग में बोला हूं कि 1044 जन्म दाखिले का मामला जिन पर गुना दाखिल है, अगर महासभा में हम रहे तो पहला विषय 1044 जन्म दाखिले जो आरोपी बने हैं उनको मैं बोल रहा हूं चुटकी में उनको हम निकाल देंगे। ये बात आप यकीन मानिए, ये सलाहियत हमारे अंदर है और हम ऐसे ही लोग इस वार्ड में भी देना चाहते हैं जिनके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि जो वार्ड के बुनियादी कामकाज के साथ साथ कारपोरेशन में फिरका परस्त जो हम पर टूट पड़े हैं वहां पर ढाल बनकर मालेगांव शहर की और मुसलमानों की हिफाजत करें। शुक्रिया। जनाब सदर साहब, इलाके के जिम्मेदारान और आप तमाम साथी।